अरावली के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, एनसीआर में किसी को भी माइनिंग की इजाजत नहीं। अरावली पहाड़ी को लेकर एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया गया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दावे को खारिज किया। कहा, यह पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यों से परे है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, अरावली के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह बेनकाब। 26 दिसंबर को जयपुर में करेंगे बड़ा विरोध प्रदर्शन। अरावली को लेकर हो रही राजनीति पर बोले राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, लोगों को बरगलाना बंद करे विपक्ष। हम किसी भी तरह से अरावली से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में मोदी सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही बीजेपी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर उनका इस्तेमाल अपने राजनीति के फायदे के लिए कर रही, जिसके खिलाफ विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल जारी। ढाका में इंकलाब मंच ने न्याय की मांग की। आंदोलनकारियों ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी। कहा, कातिल नहीं पकड़े गए तो यूनुस सरकार को जाना होगा। उस्मान हादी के बाद बांग्लादेश में एक और नेता पर हमला। एनसीपी लीडर मोतालिब सिकदार के सिर में मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया। चटगांव, खुलना और मेमनसिंह जिले में प्रदर्शन हुआ। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को रोकने की मांग की गई। भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने काउंसलर और वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वीएचपी बजरंग दल आज देश में कई जगहों पर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और कोटा में होगा प्रदर्शन। बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। बोले, वो एक अलग देश है, केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। कुणाल घोष का बयान, हम बांग्लादेश में हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, बांग्लादेश में जब से आंदोलन होने के बाद सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व आ गए हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान। बोले, हम बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों और के साथ हो रहे हिंसा को लेकर के कड़ी निंदा करते हैं। काठमांडू में सड़क पर उतरे लोग। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। टीएमसी से निलंबित विधायक हिमायू कबीर ने बनाई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी रखा नाम। नई पार्टी के गठन पर हिमायू कबीर बोले, अगली बार सत्ता में नहीं आएंगी ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार नहीं कर पाएगी 100 का आंकड़ा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने निलंबित टीएमसी विधायक हिमायू कबीर के जरिए बनाई गई नई पार्टी के गठन पर कहा, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना में स्वागत होगा। सम्मान में होगी जनसभा। नितिन नवीन के दौरे से उत्साहित है बिहार बीजेपी यूनिट। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होगी। हिजाब के विवाद के बीच दिल्ली में मोदी शाह से मिले नीतीश। पीएम से 30 मिनट तक बातचीत हुई। मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिसीज के फाइनेंशियल इशू पर चर्चा हुई। मुंबई में शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की पत्नी कामिनी शेवाले पर वार्ड में मतदाताओं को साड़ियां बांटने का आरोप ठाकरे गुट ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। एनआईए के डीजी सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी। महाराष्ट्र का डीजीपी बनाने की चर्चा। 1 अप्रैल 2024 को एनआईए चीफ बने थे। पंजाब के पटियाला में पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मौके से 12 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में 8 करोड़ 10 लाख की साइबर ठगी की बात लिखी है। पुलिस के मुताबिक पूर्व आईजी को छाती में गोली लगी है। अस्पताल में हुआ ऑपरेशन। पुलिस कर रही मामले की जांच। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अमृतसर में 12 किलो हीरोइन बरामद। डीजीपी ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी के संभल में 2 दिल दहला देने वाली हत्याकांड। पत्नी ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को बेरहमी से मार डाला। तीनों आरोपियों ने लोहे के रॉड और हथौड़े से सिर पर वार किया। मौत हो जाने के बाद ग्राइंडर से शव के टुकड़े कर डाले। मृतक के धड़ और कटे हुए हाथ को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंका। सिर को गंगा नदी में बहा दिया गया। महिला ने हत्या के 6 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पूछताछ में पुलिस के सामने गुनाह कबूला। गुजरात के मेहसाना में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट किए गए बुजुर्गों को लाखों की ठगी से बचाया। फोन कॉल के दौरान ही पहुंच गई पुलिस की टीम। गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों में जोश। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल जारी है। यूपी के आगरा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। शहर में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी रही कम। धुंध की चादर में छिपा है ताजमहल। लखनऊ में शीतलहर का कहर। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी रही कम। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। प्रयागराज में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंचा। सुबह छाया घना कोहरा। मुरादाबाद में घने कोहरे के चलते लोग परेशान। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। यूपी के मुरादाबाद में डिवाइडर से टकराए 2 ट्रक। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। हादसे में एक शख्स जख्मी है। वाराणसी में भी शीतलहर का कहर। घना कोहरा छाने से लोग परेशान। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप। कोहरे की चादर में लिपटा पटना। धुंध छाने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। हरियाणा के भिवानी में सर्दी का सितम। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी रही कम। लोगों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी। बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंच रहे पर्यटक।
रानीखेत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी पर्यटकों से मुलाकात की, उत्तराखंड की सुंदरता का आनंद लेने के लिए लोगों को उत्साहित किया। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बाबा महाकाल के दर्शन किए, शयन आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लिया। राजस्थान में क्रिसमस और नए साल के पहले बढ़ी रौनक, बड़ी संख्या में जैसलमेर पहुंच रहे पर्यटक।